प्रकार का जो विचार है, गौड़ीय विचार, उसको धारण करते हैं। जिससे क्या होगा, हम कभी भी फंसेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम समाज में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है सामने, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उस समय कोई सीनियर वैष्णव की उपस्थिति नहीं होने पर हम बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अरे इस समय हमें क्या करना चाहिए, हम तो बड़ी समस्या में फंस गए। तो उस समय पर जब हमें ये सभी श्लोक याद रहेंगे तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं, हाँ, उस उपनिषद में ऐसा बताया, तो शास्त्र का विचार हमेशा प्रमाणित होता है। साथ साथ में हमने वैष्णवों के मुख से सुना है, साथ साथ के ये गौड़ीय वैष्णवों का मूल सिद्धांत है और शास्त्र परक है। तो हम कभी भी जीवन में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। हमारी भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। वरना क्या होता है, भक्ति जैसे दिखने वाली बहुत सारे तत्व इस जगत में हैं, जो दिखते तो भक्ति जैसे हैं, लेकिन पीछे से या तो वो कर्म होता है, या तो वो ज्ञान होता है, या फिर वो नीरा पाखंड होता है। इसीलिए उन सभी चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए, एकदम सेपरेट करने के लिए प्रभुपाद के समय पर, हाँ, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को उनके एक बड़े प्रिय शिष्य ने ये गौड़ीय कंठार जब ला करके उनके हाथ में दी प्रस्तुति, तो प्रभुपाद ने उसको बड़े प्रेम से उसको अपने हृदय से लगा करके कहा कि ये जितने भी श्लोकों की जो माला है तत्व सहित, ये सब समझो एक प्रकार से ये गौड़ीय कंठहार है। और सभी अपने शिष्यों को आज्ञा करी कि ये सभी तत्व आप अपने हृदय में और कंठ में धारण करो। कंठ में धारण करना मतलब मुखस्थ करना, कंठस्थ करना, याद करो। जिससे क्या होगा कि समय पड़ने पर जब आप प्रचार करने जाओगे, या आप संसार में रहते हैं तो आपसे कोई लोग मिलेंगे, आप भक्ति कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, नाम जप रहे हो, है ना, गुरु साधु संग कर रहे हो, तो जब आपसे कोई पूछेगा अरे भैया आपको क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की, तब आप उनका ठीक ठीक एकदम शास्त्र के थ्रू उत्तर दे पाओगे। और कितना अच्छा लगेगा। अभी सोचो, अभी हमारे ग्रुप के अंदर इतने सारे लोग आप सब जुड़े हो, ऑलमोस्ट 100 लोग हो गए हैं, है ना, 100 होने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर सोच करके देखो खुद अपने हृदय में कि यदि आपसे कोई संसार में प्रश्न करता है, आप बिना किसी के सपोर्ट के खुद उसका आंसर दे सकते हो और शास्त्र के प्रमाण सहित आंसर दे सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जब हम गीता क्लास को चला रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई गीता जो है वो आप लोगों के लिए, मेरे को ऐसा लगा, हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ लोग नए आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, कुछ लोगों का बीच में छूट गया, तो एक प्रकार से लिंक ही टूट गया। लेकिन ये गौड़ीय कंठहार जब हम तत्व वाइज पढ़ेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने इसमें गुरु तत्व को पूरा श्रवण कर लिया और गुरु तत्व के श्लोकों को याद कर लिया, तो वो कभी भी फ्रॉड गुरु और रियल गुरु को पहचानने में गलती करेगा ही नहीं। इसीलिए हमने गुरु तत्व से इसको शुरू किया, क्योंकि सबसे पहला स्टेप भक्ति राज्य में है वो है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी तो भक्ति करेंगे। तो श्रद्धा के बाद जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय का मतलब ये हुआ कि किसी सतगुरु के आश्रय को ग्रहण करना और उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए भक्ति को करना। लेकिन वो गुरु को हम पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पर जो शास्त्र है उसने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर बता रखे हैं, गीता में, भागवत में, पुराणों में, उपनिषद में। तो उन सभी श्लोकों को एक जगह पर इकट्ठा करके गुरु तत्व का निर्माण यहाँ पर हमारे गुरु वर्गों द्वारा किया गया है। तो उसी गुरु तत्व को हम श्रवण करेंगे। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना रहेगी, देखिए दीदी ने स्क्रीन के ऊपर हमारे गुरु जी का चित्रपट लगाया है। हम हमारे गुरु जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि जो जो भी श्लोक हम यहाँ पर बोलेंगे, हमारी दीदी हैं वो आपको बुक से उसका फोटो निकाल करके यहाँ पर देंगी, ठीक है। और हो सकता है तो अभी भी दे पाएंगी वो शायद गौड़ीय कंठहार से। तो वो जब श्लोक निकाल करके यहाँ पर स्क्रीन पर देंगी तो आप सबसे निवेदन है आप सब उसको याद करना, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे उपनिषदों से ये जो श्लोक है कि अगर आप किसी को जाकर के बोलोगे ना हमने मंडूक उपनिषद का श्लोक आपको सुनाया, तो सामने वाले के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अभी हमारे उपनिषदों के नाम तक नहीं मालूम और आप उस उपनिषद का श्लोक सुनाओगे तो कितनी बढ़िया ये बात होगी, है ना। तो आप सभी एकदम कॉपी पेन लेकर के और फुल निष्ठा के साथ में, आज जितने भी लोग हैं ठीक है, लेकिन अगली बार से पूर्ण संख्या में उपस्थित हो करके
और इन सभी तत्वों को हम श्रवण करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने 4-5 तत्व भी सुन लिए, सीख लिए, समझ गए, ठीक है, किसी कारण से श्लोक याद नहीं भी हो पाए, तो कम से कम आप अपने आप को तो बचा ही लोगे। किससे बचा लोगे? भ्रम में पड़ने से। कभी कभी क्या होता है कि हम कुंभ में जाते हैं या इस प्रकार के उत्सव में जाते हैं, तो हम जाकर के देखते हैं, अरे भैया ये बाबा तो देखो कितनी तपस्या कर रहा है, धूप में बैठा है, कांटे पे लेटा है, आग में तप रहा है, पानी में पड़ा है, ये बाबा का वैराग्य तो कितना ज्यादा है, ये बाबा तो ज्यादा महान होना चाहिए, यही हमारा गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु जी तो क्या करते हैं, बस दिन भर हरे कृष्णा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं और बोलते हैं भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा करते रहते हैं, बस यही हमारे गुरु जी करते हैं। और ये बाबा को देखो धूप में लेटा, अरे क्या तपस्या है इनकी, अरे वाह 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 वाह। तो क्या होता है, हम किसी चीज को देख करके आकर्षित हो गए और क्या कर बैठे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे। क्यों कर बैठे? क्योंकि हमको गुरु तत्व के विषय में नॉलेज ही नहीं है। और साधारण जगत के लोग भी है ना, वो भी गुरु को इसी माध्यम से देखते हैं। अरे पता है वो महाराज जी, वो गुरु जी तो इतने ज्ञानी हैं, एकदम देख करके बता देते, कुंडली बता देते, भविष्य बता देते, पर्चा बता देते। एक बाबा तो ऐसे हैं जो सारे के सारे दुख दर्द मिटा देते, दवाई बदल, ऐसे करके लोगों ने अपने अपने गुरु की महिमा को बखान करते हैं। लेकिन वास्तविक गुरु क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और गुरु में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर वो हो तभी हम मानेंगे कि भैया ये गुरु है। वरना अभी तो भारत के अंदर क्या चल रहा है, कोई भी व्यक्ति को गुरु लोग बोल देते हैं, हाँ गुरु जी। ऐसे कोई भी फालतू आदमी रोड पे खड़ा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, उसने थोड़ा सा ज्ञान बोला, वो लोग बोलते हैं हाँ गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। या फिर स्कूल के अंदर जो टीचर है उनको भी हम लोग गुरु जी बोलते हैं। तो क्या भौतिक गुरु, लौकिक शिक्षा देने वाला भौतिक गुरु, क्या आध्यात्मिक गुरु की पदवी को ग्रहण कर सकता है, हाँ या ना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम धीरे धीरे इन तत्वों के माध्यम से जानेंगे। तो प्रथमंतुम मंगलाचरण, सबसे पहले मंगलाचरण के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग, हम लोग गुरु जी के चरणों में ही प्रणाम करेंगे सबसे पहले। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण सुनेंगे, श्रवण करेंगे और मन ही मन गुरु भगवान वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ठीक है। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमाध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य तिरंडी स्वामी अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ एवं उनके अभय चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुग परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो, ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज गुरु तत्व को श्रवण कर रहे हैं। गुरु तत्व, ये तत्व क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है और फिर ये गुरु तत्व क्या शब्द है, पहले इसी विषय पर हम लोग श्रवण कर लेते हैं। किसी भी वस्तु की जानकारी और किसी भी वस्तु की तत्वतः जानकारी होना, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? सामान्य जानकारी और तत्वतः जो जानकारी है, ज्ञान है, उसमें बड़ा भेद है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, जैसे कि आप सभी लोग घर में चीजें लेकर के आते हैं, खाने पीने की चीजें लेकर, जैसे हम मैगी मैगी बच्चे लोग खाते हैं मैगी, ये जो वैसे लोग तो नहीं खाते लेकिन फिर भी हम मैगी के उदाहरण से सुनते हैं। जैसे मैगी है या कोई बिस्किट है या कोई भी मिक्सचर है, उसको हम घर में लेकर के आए तो सबसे पहले सामान्य जानकारी क्या है कि अरे भैया हाँ ये मिक्सचर है, इसको क्या करो, पन्नी को काटो, उसको फिर प्लेट में डालो और खा लो। मैगी बनाने का प्रोसेस क्या है भैया, पन्नी को काटो, उसके अंदर नूडल्स आएंगे, उबलते हुए पानी में उसको डाल दो, फिर कुछ देर बाद उसमें जो पैकेट है अंदर मसाले का उसको काट करके डाल दिया, बस ये मैगी बन गई 2 मिनट में। तो ये हो गया सामान्य ज्ञान। तत्वतः ज्ञान क्या होना? तत्वतः ज्ञान कहेंगे कि भैया वो जो नूडल्स जैसे दिख रहे हैं वो चीज क्या है, वो किस चीज से बना है, क्यों वो इतना लंबा लंबा ऐसा हो जाता है तो भी टूटता नहीं है। फिर दूसरा, वो जो मसाले हैं उस मसालों में क्या क्या डला हुआ है उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। उसमें लहसुन है, प्याज है, कोई जानवर का कोई प्रोडक्ट है, वो सब कुछ है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो पूरी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी और क्वांटिटी की जानकारी, किस तेल में क्या सब जो लिखा रहता है, उस सब की जानकारी जब हमको हो जाएगी तब ही हम कह सकते हैं कि हाँ भैया हमको फुल तत्व का नॉलेज है मैगी का या किसी मिक्सचर का या किसी भी फूड प्रोडक्ट का, तब जाकर के हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार गुरु तत्व, गुरु तत्व का मतलब हुआ साधारण ज्ञान। गुरु के बारे में मतलब गुरु क्या होते हैं, साधारण ज्ञान लोगों को क्या पता है, गुरु होते हैं जिनके पास हम जाते हैं, जो कान में मंत्र फूंक देते हैं, सारे जीवन के लिए हम गुरु फिर हमारे वही हो जाते हैं। फिर हमको क्या करना रहता है, साल में एक बार गुरु पूर्णिमा या कोई उत्सव पे जाके गुरु जी को दक्षिणा प्रणामी देते हैं, गुरु जी फिर हमको आशीर्वाद देते, जाओ बच्चा खुश रहो फलो फूलो, बस यही गुरुजी होते हैं। ये हो गया सामान्य ज्ञान। फिर विशेष ज्ञान क्या हुआ, तो वो हुआ तत्वतः ज्ञान। ये गुरु क्या तत्व है, क्या गुरु तत्व नित्य है, गुरु जी के जाने के बाद भी क्या गुरु तत्व नित्य है या फिर अनित्य है, क्या है, उस विषय में संपूर्ण जानकारी होना ही कहलाएगा गुरु तत्व। मैं आशा करता हूँ कि मैं शायद इस शब्द का अर्थ आपको समझा पाया। अगर आप सभी को समझ में आया, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप थम्स अप करके मुझे बताइए, तो हम फिर उसको आगे उसी फेज में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब सुन रहे हैं तो थम्स अप करके जरूर बताइए। गीता देवी, वर्षा वृंदा दासी, हर्षिता, लक्की गुजर, उर्मिला, मीरा, मनीष, बबीता। ठीक है, ठीक है, काफी सारे लोगों ने, मनीष, खेम देवी, अलका, ठीक है, काफी सारे लोगों ने हैंड रेस करके बताया, निधि दीदी ने भी बताया। ठीक है, आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आइए हम पहले श्लोक के साथ में स्टार्ट करते हैं। गुरु तत्व। गुरु तत्व मतलब गुरु कौन है और गुरु किनको होना चाहिए। तो जो सर्वप्रथम जो श्लोक गौड़ीय कंठार के अंदर आया, देखो दीदी ने स्क्रीन के ऊपर वो श्लोक आपको दिखाया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं।
ठीक है। तो पहला रत्न है गुरु तत्व, ये गौड़ीय कंठहार है। इसका पहला रत्न है गुरु तत्व, मतलब सदगुरु ग्रहण कर अथवा श्री श्रौत पंथ की आवश्यकता क्या है। श्रौत पंथ क्या होता है कि श्रवण के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से जो आमनाएं हैं, जो शास्त्र की वाणी जो हमारे पास पहुंची है, उसमें गुरु तत्व का क्या महत्व है, गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, या ये श्रौत पंथ की क्या हमको आवश्यकता है, इस बात को सिद्ध करता है ये पहला श्लोक, जो कि मुंडक उपनिषद का है, जो कि प्रथम खंड के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। और ये श्लोक कहता है, आप लोग सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक को कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ में स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, एक बार फिर से, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका जो साधारण अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस भगवत वस्तु का विज्ञान माने प्रेम सहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ संविद हाथ में लिए हुए वेदार्थ और पर्यज्ञ और कृष्ण तत्वविद सदगुरु के पास क्या काय मनोवाक्य के साथ संपूर्ण समर्पित भाव से जाएंगे, ये इसका अर्थ है। इसको साधारण अर्थ में अब हम समझते हैं, भगवत विषय में जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए, जो कि कैसे जाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए जिनके पास में ये दो चीज हो। पहला श्रोत्रिय, श्रोत्रिय माने जिनको भगवत तत्व के विषय में संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान हो, पहली कंडीशन। और दूसरा बताया ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम माने जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो। ब्रह्म की अनुभूति का तात्पर्य है यहाँ पर जिसको भगवत प्रेम का, भगवान का, भगवान के माधुर्य का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक हमको जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द है समित पाणी। समित पाणी का अर्थ देखो यहाँ पर क्या बनेगा। साधारण इसमें ऐसा रहता है, अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने समय में ऐसा होता था, जब बच्चे गुरुकुल जाते थे यज्ञोपवीत के बाद, जब वो गुरुकुल जाते थे तो वो क्या करते थे, गुरु जी के पास संविदा लेकर के जाते थे। जो यज्ञ में अग्नि में जो लकड़ियां हम डालते हैं ना, लकड़ियां होती है जो यज्ञ में, उसको संविदा कहते हैं। तो पुराने समय में उसको कहते थे यज्ञ की संविदा। तो पहले समय में लोग शिष्य जब गुरु के पास जाते थे तो अपना समर्पण, है ना, अपनी निष्ठा को दिखाने का एक स्वरूप होता था। पुराने समय में यज्ञ हवन अब आश्रमों में होते रहते थे, तो शिष्य यज्ञ की लकड़ियां लेकर के गुरु जी के पास जाते थे और कहते थे, गुरुदेव हम आपके पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आए हैं, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान आपसे प्राप्त करने आए हैं गुरुदेव, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, कृपया करके हमें अपनी शरण में लेकर के हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरु जी देखते थे, हाँ भैया बालक श्रद्धा पूर्वक आया है, गुरुकुल में रहना चाहता है और हाथ में संविदा भी है माने यज्ञ की लकड़ियां। तो वो कहते थे ठीक है बालक, ये यज्ञ की संविदा यहाँ पर रख दो और जाओ जाकर गुरुकुल में आश्रय लो। तो पुराने समय में भैया ऐसे जाते थे। अब तो आ गया घोर कलयुग, घोर कलयुग के अंदर तो ना यज्ञ है, ना लकड़ियां है, ना कोई चेला है, ना कोई वैसा कुछ सिस्टम है। तो अभी के लिए हम क्या समझेंगे इस चीज को, अभी के समय में हम इसको ऐसे समझेंगे, संविदा माने अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा को भाव पूर्वक ले जा करके अपने ऐसे गुरु के शरण में रख दीजिए जिसको संपूर्ण शास्त्र का भगवदीय ज्ञान हो और भगवत प्रेम की भी अनुभूति हो। ठीक है, तो ये श्लोक बड़ा ही सुंदर और मुंडक उपनिषद का ये श्लोक है। मुख्य जो 11 उपनिषद इस समय उपलब्ध है उन्हीं में से एक ये मुंडक उपनिषद, उसी के अंतर्गत ये श्लोक है प्रथम खंड का। ठीक है, यही श्लोक आप सबको याद कर लेना है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर अब आप बात बताओ मेरे को, अब कोई लकड़ी पे लेटा बाबा या कांटों पे लेटा बाबा की बात यहाँ पर लिखी है क्या। यहाँ पर दो चीज लिखी है, गुरु कौन हो सकता है, जिसको समस्त शास्त्रों का भगवत पर ज्ञान हो, और दूसरा बताया जिसको भगवत प्रेम की अनुभूति हो, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो। अब बताओ, जो वहां पर कांटे पे लेटा है, जो 10 रुपए 20 रुपए के लिए लेटा हुआ है, आग में तप रहा है, कोई हाथ उठा के बैठा है, कोई जटा बढ़ा के बैठा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या वो गुरु हो पाएंगे इस श्लोक के हिसाब से? आप ही लोग बताइए, क्या वो गुरु हो पाएंगे, हाँ या ना?
बताइए, कैसे भी इशारा करके बताइए। थम्स डाउन करो अगर वो गुरु नहीं हो सकते, और थम्स अप करो अगर वो गुरु हो सकते हैं। तो बताओ। देखो सब लोग थम्स डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो, अब आप लोग उस कैटेगरी में चले गए जिनको शास्त्र से एक श्लोक पता चला, सिर्फ एक श्लोक गुरु जी के विषय में, और आप भीड़ से अलग हट करके खड़े हो गए। तो आप इस तत्व की महिमा समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कितना ये अनोखा तत्व हो गया फिर। अभी लोग थम्स अप स्टार्ट करा है। हाँ, आशा जी ने, दिव्या जी ने, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी तत्वों को हम आगे चल करके श्रवण करेंगे। तो एक श्लोक शास्त्र का हमको गलती करने से बचा सकता है ना। अभी मान लो कि कोई थोड़ी बहुत किसी की भक्ति हो, ज्यादा भक्त में अभी आया नहीं, उसको बस ये पता चला है कि हाँ भाई भगवान की भक्ति करना चाहिए, और वो भाई जैसे कल्चर चला अभी, सब लोग कुंभ में नहाने गए। अब वो कुंभ में नहा करके उसने देखा, अरे बाप रे, ऐसा बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा जूट, बाबा कुछ बोल भी नहीं रहा है, और दिन भर बैठा हुआ है, धूप में तप रहा है, आग में तल रहा है, ये बाबा कितना महान है, इन्हीं बाबा के पास चला जाऊं। उस बाबा के पास चले गए, बाबा के पास जाके बोला, आओ बेटा क्या लाए हो, धर दो दक्षिणा। दक्षिणा धर दी, बोला बाबा आपको गुरु बनाना था, बोला जाओ आज से हम तुम्हारे गुरु, जाओ राम राम श्याम श्याम जपो, जय राम जी की। लो ये गुरु हो गए। अब वो जीवन भर उनको गुरु बना लिया। अब ना गुरु जी कोई ज्ञान दे रहे, ना कोई शिक्षा दे रहे, जो जीवन में करता आ रहा था वही करता जा रहा है। बस उसने राम राम बोल दिया, कितने दिन कर लेगा राम राम श्याम श्याम। ऐसे राम राम श्याम श्याम किसी के बोलने से और किसी के करने से हो जाता तो सारी दुनिया ही भक्त हो जाती। ऐसा नहीं है भैया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। इतनी आसानी से भगवान का नाम मुख पर नहीं आता है। ठीक है। बार बार श्रवण करने से, बार बार भगवान के नाम की, गुण की, रूप की, लीला की महिमा सुनने से ही भगवान की भक्ति नाम जप हो सकता है। ठीक है। तो ये पहला श्लोक हमने मुंडक उपनिषद से सुना, जिसको सुन करके हमें ये पता चला कि अरे भैया, अगर हमें भगवान के विषय में जानना है तो हमें संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान जिनको है, तत्वतः ज्ञान जिनको है, देखो यहाँ पे श्रोत्रियम लिखा है। श्रोत्रियम माने श्रोत परंपरा को जानने वाला, श्रोत परंपरा से प्राप्त समस्त ग्रंथों का ज्ञान होने वाला, ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए। और उसमें भी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको भगवत प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, उसको भगवत भगवान का ज्ञान होना चाहिए, भगवत अनुभव संपन्न होना चाहिए। ठीक है, जिसको बोला ब्रह्मनिष्ठम। अब ये कैसे पता चलेगा कि गुरुजी प्रेम में भगवान से भक्त है कि नहीं, गुरुजी भगवान में उनकी निष्ठा है कि नहीं, भगवान की अनुभूति है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? लक्षण से पता चलेगा। कैसे लक्षणों से पता चलेगा? अब आगे धीरे धीरे हम श्रवण करेंगे, लेकिन अभी इसी श्लोक में हम आपको कुछ लक्षण बता देते हैं। जैसे अगर किसी का कोई प्रेम होता है, जैसे पत्नी का पति से प्रेम होता है, तो वो क्या करती है, उदाहरणतः बता रहे हैं। जैसे कोई पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, तो उसके लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि उसकी सेवा करेगी, उसके विषय में सोचेगी, उसके कोई किसी प्रकार की कमी ना हो इसका ध्यान रखेगी। हाँ, उसके लिए बढ़िया बढ़िया उसको बना करके खिलाएगी, उसके सोने की व्यवस्था, खाने की सारी व्यवस्था करेगी है, और सबको बताएगी, अरे हमारे पति तो इतने अच्छे हैं, ऐसे करते, हमेशा उनकी बातें करेगी, उनकी बातें सुनना चाहेगी। अगर कोई उनके उसके पति के विषय में कुछ कहेगा तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, बड़े खुश कान लगा करके सुनेगी, अरे वाह, ऐसे ऐसे करके। उसी प्रकार जिन गुरु को, जिन भक्तों को भगवान से प्रेम होता है, वो हर समय भगवान की ही चीजों में लगे रहते हैं। जैसे भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाकर ऑफर करना, भगवान की कथाओं को सुनना सुनाना, भगवान का प्रसाद देना लेना, हमेशा बात करना, भगवान की बात करना, और सुबह से लेकर शाम तक बस यही चिंतन करना कि कैसे हमारे प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो जिन गुरु की यही सुबह से उठने से लेकर के सोने तक यही चेष्टा हो, सुबेरे उठे तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी स्नान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्नान करके बढ़िया सुंदर तिलक करके ठाकुर को मंगला करने जाएंगे। मंगला करने मतलब ठाकुर जी को मंगल आरती करके जगाएंगे। मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मूर्ति, ठीक है।
फिर उसके बाद में गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी आनिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी कीर्तन करने बैठ गए। फिर क्या कर रहे हैं गुरुजी, गुरुजी पाठ कर रहे हैं। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी ठाकुर जी को प्रसाद भोग ऑफर कर रहे हैं। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी कुछ ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। दिन में फिर से भोग दे रहे हैं, शाम को फिर ठाकुर जी का श्रृंगार आरती हो रहा है, भोग लग रहा है। शाम को क्या हो रहा है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे न ललितादि सखी गण। फिर आनंद में नित्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही। ऐसे करते करते कब सुबह की शाम होती है, और गुरुजी भगवत प्रेम में ही सब कुछ समय को निकाल देते हैं। बीच बीच में समय मिलता है तो शिष्य लोग आते हैं, गुरुजी से प्रश्न करते हैं, गुरुजी उनको समाधान करते हैं, उनको नाम की, भगवान की, धाम की, सबकी महिमा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, ये प्रेम का ही लक्षण है। जिस व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा, उसको संपूर्ण जीवन दे करके कोई गुरु सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद नहीं कर सकता। कब करेगा, जब उसका उनसे प्रेम होगा। अगर ये समस्त लक्षण प्रकट है तो समझ लीजिए हमारे गुरु जी की भगवान में प्रीति है, प्रेम है। और प्रेम कब होगा, जब अनुभव होगा। जाने हूं ना बिनु होए परतीति, परतीति बिनु होए ना प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक प्रतीति नहीं होगी, और जब तक प्रतीति नहीं होगी, जब तक प्रीति माने प्रेम भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर प्रेम दिख रहा है तो गुरु जी को भगवत अनुभूति हो रखी है। और ऐसे जो गुरु होते हैं वो अपने आप को छुपा करके रखते हैं। वो ऐसे खुला खुला नहीं बोलते, अरे पता है हमें गुरु जी, हमें भगवान दिखते हैं, भगवान आकर हमारी बात सुनते हैं, करते हैं। नहीं, जिसको भगवान की अनुभूति होती है वो उतना ही ज्यादा छुपाता है, छपाता नहीं। जो छपा रहा है वो समझ लो ऑथेंटिक गुरु नहीं है। जो सारे जगत को चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि कृष्ण हमारे ध्यान में आते हैं, कृष्ण हमारा ये करते हैं, भगवान हमसे मिलते हैं, बोलते हैं, वो समझ लो गुरु नहीं है। वो अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता है। और जो गुरु सचमुच में असली गुरु हैं, वो क्या करेंगे, वो भगवान के प्रेम को, माधुर्य को अपने हृदय में धारण करेंगे। जब नेत्र बंद करेंगे, भगवत प्रेम में, अनुभूति में सराबोर हो जाएंगे। उसको क्या डर रहेगा, उसको डर रहेगा। देखो सीधी सीधी बात है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, थम्स अप करके बताना। अगर किसी के घर में 1 करोड़ रुपया है, किसी के घर में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया अचानक कहीं से मिल गए हैं, पहले नहीं थे, अचानक मिल गया उसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, तो वो क्या करेगा, जाकर सबको अड़ोस पड़ोस में बताएगा कि तुम्हें पता है हमारे घर में 2 करोड़ रुपया रखा है अलमारी में। बताओ बताएगा कि नहीं बताएगा, हाँ या ना। थम्स डाउन मतलब ना, थम्स अप मतलब हाँ। बताएगा या नहीं बताएगा घर घर जाके, बोलो जल्दी जल्दी। ना। अच्छा, कुछ लोग थम्स अप कर रहे हैं हाँ, थम्स डाउन। थम्स डाउन मतलब नहीं बताएगा, हाँ ठीक है, नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, सभी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं बताएगा, हाँ। क्यों नहीं बताएगा, उसको डर रहेगा ना, कहीं डकैती ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई किसी को खबर लग जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहाँ से पैसा आया, पुलिस ना आ जाए। उसको डर लगेगा, छुपाएगा। क्योंकि वास्तव में उसके घर में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है। बल्कि रोज बाहर घूमने जाता था तो अब घूमने भी नहीं जाएगा, अब घर में ही बैठेगा। क्यों, क्योंकि उसके घर में करोड़ रुपया रखा हुआ है। और जो ऐसा व्यक्ति जिसके घर में 1 रुपया नहीं रखा हुआ, 100 200 रुपए पड़े, वो दुनिया में जाकर के करोड़ों अरबों की बात करेगा, अरे पता है हमारे तो ऐसा करोड़ों का बिजनेस है, अरे ऐसा करोड़, ये इतने करोड़ तो हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही कर देते। जो इतना बोल रहा है ना, समझ जाओ कि उसकी जेब खाली है, कुछ नहीं है उसके पास में। ये सच बात हम आपको बता रहे हैं, और आप सब भी दिल पे हाथ रख के बोलो कि ये बात सही है या गलत। थम्स अप करके बताओ, अगर सही है तो थम्स अप करो। अरे वाह, आप लोग सब कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, सब थम्स अप कर रहे हैं, ठीक बात है। अगर किसी के पास में धन होगा तो वो उस बात को छुपाएगा, छपाएगा नहीं। छपाता कौन है, जिसके पास कुछ नहीं होता। ज्ञान भी ज्यादा कौन उंडेलता है दुनिया में, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। और जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या होता है, गंभीर होता है, विनयता उसके अंदर होती है। इसलिए बोलते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। सुना है ना आप सबने नीति का श्लोक। आगे क्या है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धर्मापनोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। तो विद्या से विनयता आती है। और जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है उसके लिए क्या बोला गया, आद जल गगरी छलकत जाए जो पूरा भरा गढ़ा होता है ना, वो कभी छलकता नहीं।
और जो आधा घड़ा होता है ना, आप कभी गांव में जाना, हमने देखा है, ब्रज में भी देखा है, वृंदावन में भी देखा है। ब्रज में जो आधा घड़ा होता है ना, जब उसको सिर पे लेके चलो ना, इतना पानी छलकता है, इतना छलकता है। और जो पूरा घड़ा होता है ना, वो कभी भी नहीं छलकता। क्यों? क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान है। और जब ज्ञान होता है तो गंभीरता आती है, ठहराव आता है। और जिनको नहीं होता, जब सड़क चलते पढ़ पढ़ बोलते जाते, समझ लो बड़ बोले हैं, कोई ज्ञान उनको नहीं है। तो एक श्लोक से हमने देखो हमारे शास्त्र कितने अद्भुत हैं कि एक श्लोक से उसने संपूर्ण जगत का रहस्य खोल करके रख दिया। एक गुरु के विषय में जानना है, सिर्फ ये एक ही श्लोक काफी है। अगर आप ये एक ही श्लोक सीख लो ना, ये वाला श्लोक, तो समझो कि आप कभी गलती नहीं करोगे। आप एक झटके में समझ जाओगे कौन गुरु है कौन नहीं। बस इस श्लोक का मर्म आपको पता होना चाहिए। तो आप सबसे प्रार्थना है, श्लोक को याद करेंगे। आइए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक हम दीदी जो बताने वाले हैं, वो श्लोक है यस्य देवे पराभक्ति। वो श्लोक है, हाँ, इस श्लोक को याद करना, हम लोग ग्रुप पे भेजेंगे। अभी जो श्लोक आया है गौड़ीय कंठार का चौथा श्लोक है, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद का छठे खंड का 23वां श्लोक है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं ग्रंथकार? ये जो श्लोक है, श्वेताश्वर उपनिषद का ही श्लोक है। ये श्लोक कह रहा है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कह रहे हैं यस्य देवे, मतलब जिनकी भगवान में पराभक्ति है और श्री भगवान के समान ही श्री गुरुदेव के प्रति भी शुद्ध भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में श्रुतियों के सभी मर्म का प्रकाश हो जाता है। अर्थात जिसकी जितनी भक्ति भगवान में है, अगर उतनी ही गुरु में हो जाए। गुरु कैसा होना चाहिए? इसके ऊपर वाले श्लोक में जो गुरु बताया, वो लक्षण गुरु में होना चाहिए। अगर भगवान और गुरु में समान भक्ति हो जाए, मतलब गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, गुरु मतलब साक्षात भगवान, अगर किसी के अंदर ऐसी श्रद्धा हो जाए, तो क्या होता है? संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मर्म ऐसे शिष्य के हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा सुनते हैं, आप सबने सुनी भी होगी। आरुणि की कथा हम लोग सुनते हैं। आरुणि जो है, बहुत पुरानी एक बात है, गुरु जी के शिष्य हैं आरुणि। वो जब आश्रम में आए तो बड़े छोटे बालक है, 5-6 साल के बालक हैं, 6-7 साल के बालक हैं, और बड़ा ही कोमल उनका शरीर है। एक समय पर गुरु जी ने कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी नए नए आए हो, देखो अभी आश्रम के अंदर तो कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। गाय का दोहन है, लकड़ियां लेकर के आना, आग जलाना, भिक्षा लेकर के आना, ग्रंथ पढ़ना, सफाई करना, अनेकों प्रकार की सेवा है। अभी तुम नए नए आए हो, तुम क्या करो, तुम ये जो खेतों के अंदर जो मेड़ होती है ना, आप अपने कभी खेतों में गए हो? खेतों के अंदर मेड़ होती है, मेड़ में पानी कैसे कटेगा, किस कब जाएगा कभी नहीं जाएगा, वो मेड़ के थ्रू करते हैं, है ना। कई खेतों में मेड़ होती है। तो बोला मेड़ में क्या करो, देखना ये मेड़ ना टूटे और खेत सुरक्षित रहे, क्योंकि खेत सुरक्षित रहेंगे तो फसल अच्छी होगी, फिर वही फसल, हाँ क्यारी बोल रहा है कोई, क्यारी अलग चीज होती है प्रभु जी, मेड़ एक अलग होती है। मेड़ ऐसा ऐसा जैसे एक प्रकार की बाउंड्री छोटी छोटी समझो, मेड़ उसको बोलते हैं। जिस पे चल के देखना, दो खेतों के बीच में मेड़ होती है ना, उस पे चल के किसान चलता है। आप कभी टीवी में देखना, उस पे चलता है। हम मानो, हम मानते हैं, हम आप लोग बहुत से लोग सब शहर में रहते होंगे, लेकिन इसमें गांव के भी लोग, अभी भारत इतना दूर नहीं हुआ है खेतों से, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब जानते होंगे मेड़ क्या होता है ना। हाँ, उसको डॉली भी कैसा ही कह रहे हो आप, वैसा दीदी ने कहा डॉली का, ठीक बात है। कई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसको मेड़ कहते हैं। तो क्या गुरु जी ने आज्ञा दी, तो मेड़ की रक्षा करना, देखना मेड़ ना टूटे। मेड़ टूट जाएगा, सारा पानी खेतों में आ जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। एक समय गुरु जी शाम के समय आने की संध्या कर रहे थे, उसी समय देखा अचानक से बेमौसम गड़गड़ गड़गड़ करके तेज बारिश होने लगी। घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, बारिश रुकी नहीं रही है। इसको देख करके आरुणि को लगा कि गुरु जी ने आज्ञा दी है कि मेड़ नहीं टूटनी चाहिए, खेतों की रक्षा होनी चाहिए, और अगर मेड़ टूट गई तो क्या होगा, समस्त पानी खेत में आ जाएगा और सब फसल खराब हो जाएगी। तो उसने एक तरफ देखा कि मेड़ थोड़ी थोड़ी टूट रही थी, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेड़ को बार बार सुरक्षित करने की चेष्टा करी, लेकिन छोटा बालक कब तक कर पाता, और इतना दूर गुरु का आश्रम और खेत भी दूर है और बारिश हो रही, आवाज भी नहीं लगा पा रहा था। उसने धीरे धीरे सुरक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन करते करते जब वो नहीं कर पाया और मेड़ टूटने ही वाली थी, उस समय मेड़ जब टूटी तो वो मेड़ की जगह पर खुद ही लेट गया। पानी को रोकने के लिए क्या करा, खुद ही लेट गया।
और खेतों की रक्षा कर रहा है। माने गुरु का एक वचन कि बेटा मेड़ नहीं टूटनी चाहिए, मेड़ की रक्षा करना, उस एक वचन का पालन करने के लिए वो इतनी ठंड में और बारिश में, और छोटा कोमल बालक 7 साल का अपनी जान की बाजी लगा करके वो लेट गया है, मेड़ को बचाने के लिए अपने शरीर से बाउंड्री बना करके पानी को रोक रहा है। इसको देख करके गुरुजी देख रहे हैं आश्रम में, भैया आरुणि नहीं दिख रहा है आश्रम में, क्या बात है। आरु शिष्यों से पूछा, बोले बेटा आरुणि तुम्हारे साथ रहता है, वो कहाँ गया जो नया बालक आया है। बोला गुरु जी वो तो खेतों की रक्षा करने गया था ना, अब तक नहीं आया। बोला अब तक नहीं आया। सारे के सारे लोग रात में 2-3 बजे जाकर सब आवाज लगा रहे, आरुणि 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 तुम कहाँ हो बेटा, कहाँ हो। आरुणि देखा बारिश थम गई थी, आरुणि ने आवाज लगाया, गुरु जी मैं यहाँ हूँ। और जब गुरु जी ने जाकर के देखा तो आरुणि तो कीचड़ में और पानी में लथपथ उस मेड़ पर लेटा हुआ है और खेतों की रक्षा कर रहा है। इसको देख करके गुरुजी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। अरे बालक तुम्हारी हमारी वाणी में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। और गुरुजी ने आरुणि को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और लगा करके उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब उसने गुरुजी को प्रसन्न कर लिया, गुरुजी का हृदय एकदम खिलखिला गया, एकदम प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने आरुणि के शीश पर हाथ रख के कहा, आरुणि जाओ, तुम अभी मंदिर में आए हो, अभी आश्रम में आए हो, तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। समस्त शास्त्र विज्ञान वाणिज्य सब कला तुम्हारे अंदर स्वतः प्रकाशित हो जाए। तथास्तु करके उसके शीश पर गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया। जिस क्षण हाथ रखा है समस्त ज्ञान आरुणि के हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो गया। कैसे हुआ? जिसके गुरु में और भगवान में सामान्य, बोलते हैं ना गुरु का वचन कैसा होना चाहिए, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, शंकराचार्य ने तो क्या बताया उन्होंने कि गुरु का वाक्य को मंत्र की तरह उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। गुरुजी प्रसन्न हो गए और समस्त शास्त्र हृदय में प्रकाशित हो गया। तो यही ये श्लोक कह रहा है, भैया अगर गुरु में और भगवान में सामान्य भक्ति हो जाए तो क्या होगा, बिना किसी चेष्टा के ही जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल है वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। ये बात हमने भी हमारे हृदय में देखा, हमने खुद अनुभव किया कि जब गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगने लगता है कि भगवान ही प्रसन्न हो गए हैं हमारे ऊपर में। अच्छा, इसके पीछे एक रहस्य भी है। जब वैष्णव या कोई गुरु वर्ग है या वैष्णव है या कोई सीनियर डिवोटी है, अगर वो हम पे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो स्वतः हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी तो समझो हम पे कृपा ही हो गई है। क्यों ऐसा होता है? गुरु जी के हृदय प्रसन्न होने से भगवान की कृपा हमको कैसे अनुभव होने लगती है? इसके पीछे कारण ये है, आप सबने एक कीर्तन सुना होगा, वैष्णव का कीर्तन है, उसमें आया, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। भगवान कह रहे हैं, अरे भैया ये सारा जगत तो मेरे से मांगता रहता है कि प्रभु ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे। सारे जगत में उथल पुथल मची हुई है, सारे जगत में अशांति है। जब मुझे कहीं शांति की आवश्यकता लगती है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में जाकर के विश्राम करता हूँ। क्यों विश्राम करता हूँ? क्योंकि मेरे भक्तों के हृदय में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं होती। मेरे भक्त एकदम शांत हैं, और वो चाहते भी है तो क्या चाहते हैं कि कब प्रभु के चरण हम दबाएंगे, कब ठाकुर जी की सेवा हम करेंगे। वो मुझको छोड़ करके अन्य किसी भी चीज को नहीं चाहते, और मैं ऐसे भक्तों को छोड़ के किसी नहीं जानता, और ऐसे भक्त मुझे छोड़ के किसी को नहीं जानते। नाहम तेभ्यो मनागपि ही। ठीक है, तो इसी प्रकार के भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। और जब वही भक्त हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय उनका प्रसन्न हो जाता है, तो उनके हृदय में कौन बैठे हैं? उनके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं। तो ठाकुर जी भी हमारे ऊपर में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो ऐसे जो सदगुरु हैं उनको अगर उसने किसी भी कारण से प्रसन्न कर लिया, किसी भी कारण से मतलब, अब गुरु जी तो किसी भी चीज से प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हम गुरु जी की बात को मान ले, भक्ति कर ले, उससे भी गुरु जी प्रसन्न हो सकते हैं। जिस क्षण गुरु हम पर प्रसन्न होंगे उसी क्षण हमको भगवान की अनुभूति अपने हृदय में होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ही तो ठाकुर जी बैठे हैं।
यही रहस्य की बात है। भगवान अपने भक्तों के हृदय में ही बैठते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दूसरा श्लोक हमको यही शिक्षा दे रहा है कि अगर भगवान और गुरु में बराबर श्रद्धा हो गई तो समझो भगवान का समस्त ज्ञान हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना है इस श्लोक को भी याद कीजिए। यस्य देवे, देखो एक बार स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, हम एक बार बोल रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी भगवान में पराभक्ति है। हाँ, यथा देवे तथा गुरु, जैसी देव माने भगवान, जैसी गुरु में है, तथा गुरु जैसी भगवान में है वैसी गुरु में है। तस्यैते, ऐसे व्यक्ति के, कथिता ही अर्था, ये जो या और था लिखा इसको कैसे पढ़ेंगे, कथिता ही अर्था, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रकाशन्ते महात्मना, ऐसे महात्मा के हृदय में समस्त अर्थ अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं, शास्त्रों के संपूर्ण अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग इन सब श्लोकों को याद कीजिए और यहीं पर ही हम आज की क्लास को विराम देंगे और फिर पुनः नेक्स्ट सैटरडे को इसी गुरु तत्व को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस गुरु तत्व के अंदर हम 20-22 श्लोकों को सीखेंगे। इसमें भगवान ने आगे गीता में क्या कहा है, अलग अलग भागवत में आदि में क्या क्या कैसे कैसे कहा है, ये सब आप सीखेंगे। और आपसे प्रार्थना है आप लोग अगर ये श्लोकों को याद करोगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगर आप इन श्लोकों को याद करोगे ना, और कभी कोई सीनियर वैष्णव, कोई गुरु वर्ग या आपके कोई भी गुरु जी हैं, आप कभी जाकर के उनके सामने अगर ये श्लोकों को बोल दोगे ना, गुरु जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह ये मेरा शिष्य है, इसने घोड़ी कंठार खोला, इसने घोड़ी कंठार पढ़ा, इसने श्लोक याद किया, अरे वाह, इतने प्रसन्न। और बताया ना गुरु को प्रसन्न करने से क्या होगा, अभी तो सीखा हमने। बस आपको, मेरे को लगता है आप चाबी हाथ लग जाएगी। भक्ति की यही चाबी है, भक्ति रूपी जगत का, साम्राज्य का अगर कोई चाबी है तो वो गुरु जी के पास छुपी हुई है। शिष्य अपने प्रेम से वो चाबी लेगा और उस राज्य में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। होली लग चुकी है, फागुन स्टार्ट हो गया है, आप लोग सब बढ़िया बढ़िया अपने ठाकुर जी को खूब आनंद कराइए, कीर्तन गाइए। ठीक है, अपने घरों के अंदर राग में खूब सेवा कीजिए और सुखमय जीवन बिताइए। और भूलना नहीं है, भक्ति ही सार है। और ये समस्त श्लोकों को याद कीजिए, देखना भक्ति बड़ी आसान हो जाएगी। मिलते हैं अगले शनिवार को। अगर किसी का कोई प्रश्न है, 5 मिनट के अंदर अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम करके नहीं भागेंगे अभी। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जिनका कोई प्रश्न नहीं है वो धीरे धीरे क्लास को छोड़ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। किसी का आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछिए, इन 2 श्लोकों से संबंधित। और बाकी सब अपने हैंड जिन्होंने भी रेज किए हुए हैं वो प्लीज डाउन कर लीजिए, अनम्यूट करके सिर्फ क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलिए जगदीश चंद्र पाठक प्रभु जी। देखिए आप अपना जी अब कीजिए, आप अपना अपना अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी, ये दीदी कर पा रहे हैं। हो रहे जी, हैं। कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई 1 या 2 प्रश्न करेंगे सिर्फ इन 2 श्लोकों से संबंधित। हेलो, हरे कृष्णा। बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर किसी का इन 2 श्लोकों से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, जो बताया था ये मुझे एक बार नाम उसका प्लीज बता दीजिए। किस चीज का दीदी, अभी सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज कट गई। दीदी अब अनम्यूट कीजिए, बाकी प्लीज बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, अन्यथा किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। अंजलि दीदी प्लीज अपना म्यूट कीजिए आप। हाँ जी, बताइए दीदी, क्या आपको समझ नहीं आया था? हाँ जी, जैसे आपने ये अभी ये जो फर्स्ट श्लोक का किया, फर्स्ट श्लोक बताया था बारे में, उसके अंदर आपने एक उपनिषद के बारे में भी जिक्र किया था, उसका मेरे को नाम समझ में नहीं आया, ब्रेक हो गई। मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। देखो मुंडक, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, देखो मुंडक उपनिषद दिखा। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली वो दिख बस नहीं ये, रहा था। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ये ग्रंथ हमारा एक वेबसाइट है प्योर .com भक्ति वेबसाइट, वहां से हाँ आप ये ग्रंथ डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ। देखो ये अंजलि नाम से कोई बच्चा चला रहा है, बेटा बार बार आप अनम्यूट मत करो, ठीक है, आप शांति से सुनो, औरों को डिस्टर्ब हो रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक एक करके दंडवत प्रणाम, please। पूछिए। प्रभु जी जो अभी आपने ये बताया था श्लोक सेकंड वाला समित हम्म नहीं सॉरी वो अभी दिख नहीं रहा हाँ मुझे। पहला वाला श्लोक था, सेकंड समित सेकंड पाणिय श्रोत्रिय। जी जी अच्छा जी। सेकंड, हाँ हाँ बताइए। नहीं सेकंड पूछ रही थी प्रभु जी। हाँ ये बोलिए क्या बताया है इसके था अंदर? कथ्यते कथिता कथितार्थ, ये नहीं आया हाँ समझ में। हाँ इसमें बोलेंगे तस्यैते, देखो य के ऊपर दो ऐ है ना, तो उसको जी जी पढ़ेंगे तस्यैते कथिता। फिर ये जो देखो ह है, फिर नीचे री है, फिर आ है, फिर था है, फिर ऊपर, ठीक है, तो इसको जी पढ़ेंगे हम तस्यैते कथिता ही अर्था। देखो ही यहाँ पर अर्थ। ह और उसके अंदर ई की मात्रा लगकर और अ इधर हो जाएगा, तो वो अर्था हो जाएगा और ही अर्था हो जाएगा, ठीक है। कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, ठीक है दीदी। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ ये संधि विच्छेद का थोड़ा सा है, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ एक वर्षा दीदी का प्रश्न है। हाँ दीदी क्या प्रश्न है उनका, उन्होंने लिखा है क्या? हाँ, वेदा तात्पर्य पहले इसमें है क्या? हाँ तो उसमें देखो, हाँ पहले उसमें है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ वेद, देखो वेद तात्पर्य, वेद तात्पर्य, देखो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेद तात्पर्य और यज्ञ। दीदी ऊपर ही था, अच्छा, ऊपर ही था। हाँ देखो इसके अर्थ में है, नीचे चलो, देखो अर्थ में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है वेद। हाँ हाँ तो वेद तात्पर्य का यज्ञ का मतलब ये हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसको समस्त वेदों का तात्पर्य ज्ञात हो, पता हो, उसको बोलेंगे वेद तात्पर्य यज्ञ। यज्ञ माने ज्ञात होने वाला, उसको ज्ञात है समस्त वेदों का अर्थ माने तात्पर्य। हरे कृष्णा, एकादशी कब की है? ये ओहो सब आप प्लीज यहाँ पर मत पूछिए, ग्रुप में मैसेज आ चुके हैं सभी ग्रुप्स में। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत एक बार प्रणाम। फर्स्ट श्लोक का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी क्या अर्थ? दीदी वो अब रिकॉर्डिंग आएगी, अब आप सुन लेना, हमने तो पूरा ही सुनाया अच्छे से, और वो नेक्स्ट थोड़ा क्लास को मेरे मिस मत करना, उसमें रिवीजन में फिर बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे रिवीजन में। एकादशी कब की है ठीक प्रभु है जी? प्रभु जी, हम ये कथा को विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका सोमवार को जुड़ने के लिए लेंगे। बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। एकादशी कब की है? कृष्ण दीदी धन्यवाद दीदी आप एकादशी सभी लोग ग्रुप सोमवार के को है। मेंबर हैं, ग्रुप में समस्त मैसेज आते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ना, आपको एकादशी पता लग जाएगा, ठीक है, पारण का टाइम सब पता लग। दीदी एक बार फिर से डाल दीजिएगा, ठीक है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।